अब है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ एक जो है फार्मूले देख लेते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस, मैंने ये एक सीक्वेंस कंसीडर की है 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो 0 है और कॉमन डिफरेंस मतलब अगली टर्म से पिछली को घटाने पर डिफरेंस जो वो 3 आ रहा है। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब हर जगह पर जो है डिफरेंस जो है वो एक जैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म को हम ए के साथ डिनोट करते हैं एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, और कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हियर ए इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 3, यहाँ पर ए जो है वो 0 के बराबर है और डी कॉमन डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। लेट अस कंसीडर एन एपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो एपी को लेंगे विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, मतलब फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये बनेगी, दूसरी टर्म में ए प्लस डी, दूसरी टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो दूसरी टर्म बनेगी, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो पहली टर्म में 2d जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म बनेगी, पहली टर्म में 3d जोड़ेंगे तो वो चौथी टर्म बनेगी। तो जैसे यहाँ पर पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ा तो 3 बना, और इसमें 3 इंटू 2 जोड़ा तो 6 बना, इसमें 3 इंटू 3 जोड़ा तो 9 बना, 0 में 3 इंटू 4 जोड़ा तो 12 बना। इस ढंग से ये एक हमारा रूल बन गया। तो पहली टर्म आ रही है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 0d, मतलब पहली टर्म है तो यहाँ एक में से एक को माइनस किया 1 माइनस 1 इंटू डी, दूसरी टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तीसरी टर्म है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, चौथी टर्म है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। पहली टर्म तो 0, दूसरी टर्म तो यहाँ 1 आ रहा है, तीसरी टर्म में तो 2 आ रहा है, चौथी टर्म में तो 3 आ रहा है। अगर nth टर्म होगी तो n-1 जितनी भी टर्म है उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए nth टर्म इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर जितनी भी टर्म निकालनी है उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना है और a को प्लस करना है। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। Properties of an AP: if a constant is added to each term of an AP, then the resulting sequence will also be an AP। मतलब कोई हमारे पास AP है उसमें एक जैसा नंबर हर एक टर्म में ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारी एक AP होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 2, 4, 6, 8, 10 बी एन AP। अब इसमें 3 ऐड कर दिया हर एक टर्म में, 2 में 3 ऐड किया 5, 4 में 3 ऐड किया 7, 6 में 3 ऐड किया 9, 8 में 3 ऐड किया 11, 10 में 3 ऐड किया 13। तो ये भी हमारी एक एपी बनी है जिसमें ये रिजल्टिंग एपी है 3 जोड़ने पर, 3 प्लस करने पर, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी 5 के बराबर बन रही है और कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर आ रहा है और फर्स्ट टर्म जो वो 5 बन रही है। इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी एन एपी। विल आल्सो एन एपी। फॉर एग्जांपल वही दिया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन बी एन एपी। अब यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 हर एक टर्म में से। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 6 और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसी ढंग से ये हमारी जो है सीक्वेंस चलती रहेगी और रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी हमारी एक एपी बनी है जिसमें ए जो है वो 0 के बराबर है
और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 2 के बराबर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी एन एपी। मतलब एपी की हर एक टर्म को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी हमारी एक एपी बनेगी। फॉर एग्जांपल मैंने वही लिया है 2 4 6 8 10। अब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया, 6 को 3 से किया तो 18 आ गया, 8 को 3 से किया तो 24 आ गया, 10 को 3 से किया तो 30 आ गया। तो इज आल्सो एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 6। इस अगली से पिछले घटाओ, 12 minus 6 that is 6, 18 minus 12 that is 6, 24 minus 18 that is also 6। तो हर जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम ले रहा है, तो इट इज आल्सो एन एपी whose first term is 6 and common difference is also 6। if अगली प्रॉपर्टी है, if each term of an AP is divided by a non-zero number then the resulting sequence will also be an AP। किसी AP को हम किसी नॉन जीरो नंबर के साथ अगर डिवाइड कर दें हर एक टर्म को तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी हमारी एक AP बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही लिया है 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर मैंने हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। 2 से डिवाइड किया 2 को तो 1 आया, 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 आया, 3 से 2 के साथ 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो ये भी हमारी एक एपी बनी है जिसमें फर्स्ट टर्म इज 1 and common difference is also 1, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1। हर एक टर्म का डिफरेंस जो वो सेम रह रहा है, तो ये भी हमारी एक रिजल्टिंग सीक्वेंस जो दैट इज आल्सो एन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ एक नोटेशंस हैं, कुछ एक निशान हैं जिनके साथ हम इसको नोट करते हैं, कुछ मैंने आपको बता भी दिए हैं। जैसे ए जो है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को ए के साथ नोट किया जाता है, डी को कॉमन डिफरेंस के साथ नोट किया जाता है, एन द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी का प्लस कहां तक, एन टर्म तक। अगर 5वीं टर्म तक है तो S5 लिखेंगे, अगर सम हमारा 10वीं टर्म तक तो S10 लिखेंगे, सम हमारा nth टर्म तक है तो SN लिखेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है नीचे दिया हुआ मैंने ये। तो लेट a plus d, a plus 2 and a plus 2d and plus so on a plus n minus 1 into d भी n AP, अगर ऐसी कोई एक AP है तो उसमें l the last term is equal to a plus n minus 1 into d, ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म हमें निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला है a plus n minus 1 into d। nth टर्म निकालनी हो तो भी फार्मूला वही है, a n equal to a plus n minus 1 into d। तो n अगर लास्ट टर्म है तो फार्मूला ये बन गया। अब सम अप टू n टर्म्स, हमने n टर्म्स के लिए फार्मूला बनाया है n over 2 2a plus n minus 1 into d। ये फार्मूले सभी आपने याद करने हैं, तो क्योंकि जब हमें सम निकालना होगा तो ये फार्मूला याद चाहिए। जब हमने टर्म निकालनी होगा कि कितनी टर्म्स हैं तो आपको ये फार्मूला याद चाहिए, ठीक है। और एस एन इक्वल टू एन ओवर 2a प्लस एन, अगर लास्ट टर्म हमारे पास है तो उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट भी है हमारे पास a प्लस एल, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म नहीं है तो n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 9.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, मतलब 1 से लेकर 2001 तक जो भी ऑड इंटीजर है उनका हमने सम निकालना है। तो ऑड इंटीजर्स का तो आपको पता ही होगा, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो वो आ गए 1 से लेकर के 2001 तक, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू 2001, विच इज एन एपी, जो कि एक एपी है। क्योंकि 3 minus 1 that is 2, 5 minus 3 that is 2, 7 minus 5 that is 2, a is 1 and n is 2।
और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 2001। तो लास्ट टर्म के लिए फार्मूला मैंने अभी लिखवाया पीछे, उसको ढंग से याद कर लेना। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज 2001। अब a हमारे पास क्या है 1 के बराबर है, d हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहाँ पर a को 1 पुट कर दीजिए और d को 2 पुट कर दीजिए। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 1001। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सम। हमारे पास टर्म्स निकल गई हैं, कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, n की वैल्यू निकल गई है। तो हमें सम निकालना है, सम अप टू n टर्म्स, n क्या 1001। तो उसके लिए फार्मूला क्या लिखवाया है, n ओवर 2, n की जगह बना गया 1001 ओवर 2, 2 इंटू a की जगह कितना है 1, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, n कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर 2 के बराबर। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास ये जो है वो 10020001 बना है। तो इट इज द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमने 100 और 1000 के बीच के नंबर लेने हैं जो कि 5 के मल्टीपल हैं, उनका सम निकालना है। द नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर। अब 5 के मल्टीपल आपको पता ही होगा, जो 5 के टेबल में आते हैं 105, 110, 115, 120 एंड सो ऑन अप टू 195। ये हमारी सीरीज बनी है और सीरीज की हमारी सीक्वेंस बनी है। सीक्वेंस का सीरीज बनाना है तो बीच में प्लस का निशान लगेगा, वो आपको मैंने पहले बताया हुआ सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है। हियर l इक्वल टू 995, तो लास्ट टर्म क्या है 995। तो लास्ट टर्म के लिए फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल 995। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 105 और d की वैल्यू है, अगले इसमें पिछले को घटा के वो है 5 के बराबर। तो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 995। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 5n के साथ माइनस 5 के साथ, तो यहाँ से हमने, तो इसके बाद 5n 105 माइनस 5, यह आपके पास 100 बच गया, 100 को परे ले गए, 995 में से 100 लेस हुआ, 895 आ गया। तो n इज इक्वल टू 895 ओवर 5, तो डिवाइड करके हमारे पास 179 n की वैल्यू आ गई। अब हमने सम अप टू 179 टर्म्स तक करना है, तो n ओवर 2 n की जगह पर आ रहा है 179, n ओवर 2 2 इंटू a की जगह पर है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर है 5। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हमारे पास 98,450 आ रहा है। तो इसको मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ, आपने खुद कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is minus 110. तो यहाँ हमें दिया क्या है, हमें दिया है a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a। Let d be the common difference, then first 5 terms will be। अब हमें, अच्छा इसको रहने दो, फर्स्ट 5 will be, फर्स्ट 5 टर्म में बता देता हूँ क्या है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या बनी, a की जगह पर 2 आ गया, प्लस सम है इसलिए प्लस लग रहा है, a प्लस d, a की जगह पर 2 आ रहा है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो ये 5 टर्म्स हो गई फर्स्ट 5 टर्म्स, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सी होगी, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं टर्म। तो सिक्स्थ टर्म के लिए a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d, सेवन्थ के लिए a प्लस 6d, एट्थ के लिए a प्लस 7d, तो a की जगह पर 2 आ रहा है, और 10th टर्म के लिए 2 प्लस 9d। अब इनको सॉल्व कर लिया
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 2 2 तो वो 10 हो गया। और डी 2d प्लस डी 3d हो गया, 3d प्लस 3d 6 हो गया, 6d 6d प्लस 4d 10d। इसे इनसे इक्वल टू 1/4 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 10 हो गया प्लस अब ये 5d प्लस 6d 11d 11d प्लस 7d 18d 18d प्लस 8d 26d 26d प्लस 9d दैट इज 35d। अब इनको सॉल्व करना है तो 4 को यहाँ ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई से 40 बन गया, यहाँ पर 40d बन गया, यहाँ पर 10 प्लस 35d। अब d वालों को इधर लाए और 40 को मैं परे ले गया तो 40d माइनस 35d इक्वल टू 10 माइनस 40d। अब यहाँ से 5d बच गया इक्वल टू यहाँ से माइनस 30 बच गया तो d इक्वल टू माइनस 6 आ गया। अब d भी हमारे पास आ चुका है और a हमारे पास दिया हुआ है, हमने 20th टर्म निकालनी है। t20 लिख दीजिए या a20 लिख दीजिए, एक ही बात है। 20th टर्म तो वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है? 20 के बराबर 20 माइनस 1 इंटू माइनस 6 तो 20 माइनस 1 इज 19, 19 इंटू माइनस 6 इज 114 तो माइनस 114 2 माइनस 114 इज इक्वल टू माइनस 112। Hence it is proved because we have to prove that is 20 term is minus 112.